नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा, आपका दोस्त मित्र होस्ट, आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं जो बोलने वाला हूं, अब आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ वो लोग जो अपने घरों से निकल करके बाहर जाते हैं, किराए का मकान लेकर के बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नया कानून लाने जा रही है कि अब हम यूँ कह सकते हैं उसकी हेडलाइन के तौर पर कि बिना एग्रीमेंट के नहीं मिलेगा किराए पर मकान। दोस्तों, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आज तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस YouTube चैनल विधिक जागरूकता को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट और लॉ से संबंधित नई नई जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लगातार नए नए कानून ला रही है, पुराने कानूनों में संशोधन करके उसे नए रूप में परिणति दे कर रही है। उसी क्रम में एक नया कानून जो है वो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा बनाया जा चुका है और जल्दी ही उसे कैबिनेट की मंजूरी और राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाएगी और वो उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। लेकिन हमारे कहने के में ये आप ना समझिएगा कि ये कानून नहीं बनेगा। ये कानून निश्चित तौर से बनेगा, ड्राफ्ट तैयार हो गया है। बस जिस दिन कैबिनेट की बैठक होगी उस दिन ये कानून उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इस कानून में मुख्य बातें क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं कहीं रहने के लिए तो आप एक किराए का मकान लेते हैं और अभी तक ये स्थिति थी कि आप वहाँ पर आइए, आप मकान मालिक से कहिए कि भैया हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं इतने दिनों के लिए, इतना हमारा कोर्स है, इतना हम पढ़ेंगे। फिर वो आपको बताएगा हम इतने किराया लेंगे, आपके इसमें आपको वाटर का है कि नहीं, बिजली का है कि नहीं, और जो भी है वो सुविधाएं बताएगा, ये मिलेंगी ये नहीं मिलेंगी। और साथ ही साथ वो अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, लेकिन इसमें कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता है। मतलब कहने का ये कि जो मकान मालिक और मकान के किराएदार के बीच में जो समझौता होता था वो विवक्षित होता था, यानी कि इम्प्लाइड होता था, यानी कि मौखिक होता था, म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से। लेकिन सरकार जो नया मसौदा लाने जा रही है उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कि कोई किराएदार किराए पर किसी मकान में रहे, उसको मकान मालिक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और एग्रीमेंट जो है वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनाया जाएगा। मतलब कि आपका एग्रीमेंट पूरी तरीके से सरकारी होगा, सरकारी व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की नज़रों में होगा और जो शर्तें आप उस स्टाम्प पेपर में लिखेंगे, उस शर्तों के उल्लंघन में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो आपके खिलाफ एक्शन करा सकता है और एक निश्चित समयावधि के लिए वो आपको देगा। और उस समयावधि में अगर आप उसके रूम को खाली नहीं करते हैं जिस समयावधि बीत जाने के बाद, तो फिर वो उसके लिए भी कोर्ट में जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जो मकान के मालिक और मकान के किराएदार के बीच में जो संबंध था इम्प्लाइड, उसे बना दिया गया है रिटन, यानी कि अब जो भी होगा कानून और सरकार की नज़रों में होगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये जोड़ी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी किराए के मकान में रह रहा है और वो 2 महीने तक किराया नहीं देता है तो मकान मालिक के पास ये पावर होगी, द ओनर ऑफ हाउस हैज़ ए पावर टू मूव फ्रॉम द हाउस टू दैट पर्सन और स्टूडेंट। मतलब कि उस व्यक्ति जो किराएदार है या वो जो छात्र है जो किराएदार है, अगर वो 2 महीने का किराया नहीं देता है तो मकान मालिक के पास ये अधिकार होगा, उसके पास ये राइट होगा कि वो उस एग्रीमेंट के अनुसार आपको अपने घर से बाहर निकाल सकता है, भले ही आपका एग्रीमेंट 1 साल का या 2 साल का क्यों ना हो। तो इसलिए आपको ये जानकारी जानने के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो एग्रीमेंट होगा वो सरकारी कागज पर दर्ज होगा, तो उसके उल्लंघन में जो आप काम करेंगे वो एक ऑफेंस होगा। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आईपीसी में एक दंडनीय अपराध भी होगा। हालांकि वो बेलेबल मामला होगा क्योंकि संगीन अपराध नहीं होते हैं, आपको फाइन भी इम्पोज कर सकती है कोर्ट अगर मामला कोर्ट में चला जाता है। तो इसलिए आप लोगों से अब ये निवेदन है कि आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अब आने वाले सत्र में जो लोग पूरा पहले से ही किसी किराए के मकान में रह रहे हैं वो भी अपने मकान मालिक से कह करके एक एग्रीमेंट पेपर बनवा लीजिए और बनवा करके आप सुरक्षित हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।